नमस्कार दोस्तों, आज पीएसए मास्टर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक है हाउ टू इवेल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ ए गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ capital expenditure made by them. I am not talking of revenue expenditure. First I am talking of capital expenditure. इस बात की शुरुआत कहाँ से होती है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत पुरानी बात है। मैं अपने गांव फीना में नूरपुर से आ रहा था। उन दिनों घोड़ा तांगा चलता था, तो एक घोड़े तांगे में बैठा था। मुझे याद भी है कि घोड़े तांगे में मैं तो छोटा सा था, 13-14 साल का, एक बुजुर्गवार बैठे थे और वो किसान थे। वो एक बात बोल रहे, साहब ये नहर बन रही है, सड़क बन रही है, सरकार खर्चा कर रही है, पुल बनाती है, कभी बड़ा खर्चा होता है, लेकिन इस खर्चे से आम आदमी को क्या फायदा, आम किसान मजदूर को क्या फायदा, जनता को क्या फायदा, इसको कोई बताने वाला नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आती इससे फायदा क्या हुआ। 2 रुपए लगाए, 2 का फायदा हुआ, 2.5 का हुआ या 1.5 का। ओहो, बाद में मैंने सोचा, धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं सीए कर रहा था, तो मेरे को समझ आया उस बुजुर्गवार ने तो एक बहुत बड़ी बात कह दी जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट नहीं कर पाए, जिसका कंट्री में सिस्टम नहीं है। इतने बड़े बड़े थिंकर, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेसर्स सब बैठे हैं, टीवी पे बड़ी बड़ी लिंग्विस्टिक ब्यूटी शो हो रही है उनके शब्दों से। अंग्रेजी की टफ वोकेबलरी यूज की जा रही है, सेंटेंसेस यूज करे जा रहे हैं जैसे हमारे शशि थरूर साहब करते हैं, लेकिन सब्सटेंस कहाँ है? ये बात तो किसी ने पूछी नहीं। गवर्नमेंट से मैंने इतना इंफ्रा बनाया, हमने पुल बना दिए, रोड 6 घंटे की जगह 4 घंटे में कवर होती है। तो भाई साहब मैं तो खाली बैठा हूं, मैं तो 8 घंटे में पहुंच जाऊंगा, मुझे क्या फर्क है। मुझे तो ये बताओ, जितना कैपेक्स खर्च किया उस कैपेक्स से उस इलाके की पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी, उस इलाके से पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ कॉमन पीपल ऑन मिल्क, ऑन फैब्रिक, ऑन फूड, न्यूट्रिशियस फूड कितना बढ़ा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर से, उस कॉलेज स्कूल बनाने से प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी। याद रखिए, देश में 2 ही वेल्थ होती थी पहले, नेचुरल वेल्थ और दूसरी क्या होती थी, ह्यूमन वेल्थ। नेचुरल वेल्थ ये थी कि रूस में है, जैसे इंडिया में है, सारे खनिज है, पदार्थ है, सब दुनिया भर के आयरन में मिनरल्स है, अनाज पैदा करने की क्षमता है, खाने हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, कितने आप लोग पुराने जमाने में कहते थे पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स हैं, आज बात होती कितने लोग स्किलफुल हैं। टाइम चेंज हो गया। आपके पास कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इट इज बेटर टू बी जीरो इफ दे डोंट हैव स्किल टू प्रोड्यूस फॉर द इकोनॉमी। नैरेटिंग स्टोरीज, डू वी नीड एजुकेशन? नो। देन कम्स द पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो डिजिटल वर्ल्ड के बाद हुआ। थर्ड आया है, आपके पास डिजिटल एसेट्स कितनी, आज आपके पास डिजिटल वेल्थ कितनी, उसकी तो काउंटिंग ही नहीं हो रही, उसकी तो इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र ही नहीं हो रहा, उसका क्वांटिफिकेशन नहीं हो रहा, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं हो रहा। इवन कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में मैं बड़ा गैप देखता हूं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो बनी हुई है, लेकिन उसको कोई यूज नहीं कर रहा। तो सवाल ये होता है, अगर सरकार पुल बना रही है, बड़ी अच्छी बात है, 6 घंटे की जगह 4 घंटे लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस 2 घंटे के बचने से उस एरिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कितनी बढ़ी, सिंपल और कंपाउंडिंग, कृपया वो बताइए। मैंने सर साहब, एक मेरे को मिले सज्जन, बोले साहब उन्होंने बड़ा पुल बनाया, वो कौन सी स्कीम है गवर्नमेंट की, बिल्ट ऑपरेट समथिंग लाइक दैट, उन्होंने बनाया, लेकिन उतने ट्रक ही नहीं गुजरते, तो उनका बेचारों का लोन ही नहीं रिपे कर पाए, बर्बाद हो गए। तो पुल तो बना दिया, पुल का यूज नहीं हो रहा। पुल बनने से वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को फायदा हुआ है, गुड्स ट्रांसपोर्ट को फायदा हुआ, इसका एनालिसिस नहीं होता।
नेचुरल वेल्थ का इवोल्यूशन तो हम देख रहे हैं, हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट फिनिश गुड्स कर लेते हैं, दैट इज शेयर वेस्ट ऑफ नेचुरल वेल्थ। ह्यूमन वेल्थ की बात है, हमारे यहाँ जो ह्यूमन कैपिटल बनती है वो विदेश चली जाती है। एजुकेशन का और इंडस्ट्रियल प्लानिंग का कोई मैच नहीं है। अगर प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के पास है तो मुझे दिखा दें कि साहब इस बच्चे इतने बीटेक इस फील्ड से होंगे और इसके लिए हमने इतनी इंडस्ट्री तैयार की जो अगले 10 सालों में इनको जॉब देगी इस तरह के लोगों को। और ये प्रेजेंट के लिए ये फ्यूचर प्लानिंग की होती है। आज जो मैं एक बार डीपीएस के उसमें गया सेमिनार में, वहाँ उन्होंने कहा बायोलॉजी 46% बच्चों ने कम ली है, इन फ्यूचर विल नॉट हैव द राइट डायरेक्ट डॉक्टर्स। तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कंट्री की नीड के हिसाब से हो, पहली चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ नेचुरल वेल्थ का इवोल्यूशन हो। गवर्नमेंट जितना भी खर्च करे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसकी परफॉर्मेंस बताए। हर बजट की फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच में ये शुरू होना चाहिए, लास्ट ईयर से इस साल तक 12 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रा पे खर्च किया और उसकी वजह से इस एरिया में इतना खर्च किया, इतनी पर कैपिटा इनकम बढ़ी या पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट बेसिक एमिनिटीज इतना बढ़ा। दैट विल शो द परफॉर्मेंस ऑफ इंफ्रा। आपने 2,500 करोड़ का पुल बना दिया, उस इलाके को फायदा नहीं हो रहा हर साल 20 करोड़ से ज्यादा का, तो वो तो वेस्ट ऑफ मनी हो गया ना। ऐसा नहीं है कैपेक्स में शोर मचाने से कैपेक्स का खर्चा माना जाएगा, ये माना जाएगा तभी जब उसकी ROI तय हो। ये आज मैं कहना चाह रहा था, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस लाइए। अब ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स और डिजिटल रिसोर्स, ये 3 रिसोर्स पे बजट होना चाहिए। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होनी चाहिए। देखिए आज भी ब्रिटेन जापान को तरक्की करते हैं ड्यू टू देयर ह्यूमन रिसोर्स। Japs don't have that much of the natural wealth, but they have human wealth. We have human wealth, we have natural wealth, but we are far behind in per capita income. Real performance is not GDP, real performance is per capita income. And one of the economists had told that India kind of country should focus on per capita expenditure on basic amenities, on milk, fabric, food grains, nutritious food, butter, superior quality food, education. Then education में 2 तरह की एजुकेशन आती है, एक लिटरेरी एजुकेशन होती है, एक स्किल्ड एजुकेशन होती है। स्किल्ड एजुकेशन कहाँ है? हम जब 6th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, हमारे स्कूल में बुक क्राफ्ट होती थी, एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता था स्पेशल, जिसमें सब चीज़ें ठीक करनी बताई जाती थी। एक सब्जेक्ट होता था वुड क्राफ्ट, एक सब्जेक्ट होता था लेदर क्राफ्ट। दैट वाज द फैशन ऑफ स्कूल 40 years back, 50 years back. Now we don't find the right kind of carpenter, we don't find the right kind of plumber, we don't find the right kind of racing mechanic, car mechanic. Though there has been a skill development program by the government, but that program has not converted any expenditure into the service improvement, performance improvement. So here we will soon devise a topic for a forum so that how to solve it. We will not tell the government problems, we will tell the government solutions. We are not here to complain, we are not against the government, we are with the government, we are part of the government. हम गवर्नमेंट को परफॉर्म करने के लिए सप्लीमेंट का ट्रांसफर करेंगे, रोल अदा करेंगे कि हम आपको सप्लांट नहीं करना चाहते, हम आपको सप्लीमेंट करना चाहते हैं, हम आपको सहयोग करना चाहते हैं। आप बस सोचिए आपको सॉल्यूशन पता है, आपको प्रॉब्लम तो पता है, मुझे मालूम है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। दैट्स व्हाई मिजरीज आर हैपनिंग। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इसके लिए हमारी एक NGO है, वो भी काम कर रही है, हमारे कई सारे और सहयोगी लोग हैं इस पर आते। आज भी हमने एक अच्छा फाइनेंशियल डेमोक्रेसी पर सेमिनार किया, आगे भी आप लोगों से कम्युनिकेट करते रहेंगे। थैंक यू।